हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज एक ऐसी रेमडीज़ बताने जा रही हूँ। 3 रेमडीज़ बताऊँगी जो आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। और अगर आपको बिलीव है रेमडीज़ में तो ही आप देखिएगा वीडियो, वरना आप स्किप कर दीजिए, आप गलत वीडियो में आ गए। देखिए, जब हम रेमडीज़ करते हैं तो उसमें हमें अपना माइंड नहीं लगाना रहता। जब आप माइंड नहीं लगाएंगे ना अपना, तो रेमडीज़ इतनी जल्दी आपको इफेक्ट करेंगे और पूरे बिलीव के साथ। देखिए, एक बच्चे आप एग्जाम्पल के रूप में समझिए, जब एक छोटा बच्चा होता है, हम उसे बताते हैं कि ये आप आलू को अगर टमाटर बताओ तो वो आलू को ही टमाटर समझेगा। हाँ, आलू को ही टमाटर समझेगा। अब आप फिर कोई और बताएगा, जब उसे मम्मी पापा ने बता दिया उसे आलू को टमाटर, तो वो टमाटर ही आलू को टमाटर ही बोलेगा और उसमें लॉजिक नहीं लगाएगा। उसे इतना बिलीव रहता है। कब आप ये एग्जाम्पल इजली आप छोटे बच्चों को स्कूल में जो उसके टीचर बता देगा, अगर टीचर ने गलत भी बता दिया ना, तो वो अगर पेरेंट्स यहाँ पर कहेंगे कि नहीं बेटा ये गलत है, नहीं, वो टीचर की ही बात सुनेगा। कहीं नहीं, टीचर ने बताया तो सही बताया। तो ऐसा वाला आपके पास बिलीव होना चाहिए इस रेमडीज़ करने के लिए, क्योंकि काफ़ी लोग करने को तो कर लेते हैं, बट उन्हें बिलीव ही नहीं होता है कि ऐसा नहीं थोड़ा ना होता है। ये सारी चीज़ें अगर इतनी आसानी से ये चीज़ें होने लगी तो फिर सब क्यों नहीं कर, सबके पास बिलीव नहीं होता है। सब करने को तो सब कर लेते हैं, बट बिलीव किसी के पास नहीं होता। अगर आपको बिलीव है रेमडीज़ में तो करिए, वरना आप स्किप कर सकते हो। ओके, चलिए देखते हैं रेमडीज़ फर्स्ट। ठीक है, पहली रेमडी आप देखेंगे, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि आप किसी प्लेस या पर्सन, खासकर किसी पर्सन से मिलते हैं तो वो काफ़ी एंजाइटी होती है, एंड काफ़ी एंजाइटी होती है, इरिटेशन होती है, एंड कुल मिला के आप एक मेन साइन है, भारी भारी हो जाना है आपकी बॉडी पूरी। एंड या फिर कोई कभी कभी प्लेस होती है, क्योंकि मुझे हॉस्पिटल से बहुत लिटरली डर लगता है तो मैं हॉस्पिटल में बैठे बैठे अपना कैमरा, फ़ोन का कैमरा ओपन करते हैं तो तब मैं देख लेती हूँ कि मिरर लगे ही रहते हैं अधिकतर हर जगह। तो वहाँ पर आप इजीली कर सकते हैं, ये मिरर टेक्निक है। क्योंकि मुझे आई डोंट नो व्हाई, बट इतना अच्छा इन्वायरमेंट भी रहता है हॉस्पिटल का। वैसा नहीं, वो लोग काफ़ी साइलेंट रहता है, हर चीज़ मतलब प्रॉपर ठीक रहती है, बट फिर भी मैं जहाँ दिखाने जाती हूँ वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, रियल में बहुत अच्छा है, शांति रहती, काम हर चीज़ है। बट मुझे आई डोंट नो, हॉस्पिटल देख के ही मेरा बीपी हाई हो जाता है, और वो निश्चय जब नापा जाता है तो वहाँ पे बीपी हाई ही निकलता है। बस इतना पता चला कि हॉस्पिटल से निकल रहा है तो फिर मैं नॉर्मल बिहेव करने लगती हूँ ऑटोमेटिक। आई डोंट नो क्यों है इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा फियर है मुझे हॉस्पिटल के नाम से। तो कोई एडमिट होता तो मैं नहीं जाती, क्योंकि मेरे अंदर देखने की इतनी क्षमता नहीं है कि उस पर्सन को देख लें, बेहोशी हो जाती। मैंने पहली बार अपने भाई को भीको लगी हुई देखी थी, उसे डायरिया हो गया था, तो मैं वहीं पर ही बेहोश हो गई थी। जब से कंटिन्यू है ये सारी चीज़ें बट अब मैं चली जाती है। इस बार तो मैं अकेले गई थी दिखाने, थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, काफ़ी टाइम हो रहा है चलिए देखते हैं। अगर जैसे मेरी जैसी हालत ही हो जाती है आपकी, और आपको काफ़ी खास करके पर्सन से हमें मिलने में बहुत इरिटेशन होती है, ऐसा लगता है मिले ही ना, एंड काफ़ी इंसाइटी होती है, ये सारी चीज़ें। अगर आप इस चीज़ें से फेस कर रहे हैं ये सारी चीज़ें, तो फिर आपको क्या करना है कि मिरर में आपको कम से कम 11 बार तो बोलना ही, आई टेक माई पावर, आई टेक माई पावर। ओके, ठीक है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रही हूँ, आई टेक माई पावर। आप ये 11 बार बोलिए, बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगर आप ज़्यादा वीक हैं, मतलब कि आप ज़्यादा वीक हो जाते हैं, थोड़ा सा आपका और ज़्यादा वीक है, तो आपको 1 वीक बाद आप इसके रिजल्ट देखना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप बिल्कुल सही हैं तो क्योंकि ये एक रैंडम सिचुएशन में होती है, फिर से आपकी एनर्जी उतनी अलाइन हो जाती है जितनी थी पहले, तो इसके बाद तो फिर आपको 3 दिन में आपको दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। ना आप ये ना रेमेडीज़ जब तक कर सकते हैं जब तक आपको लगे कि अब आपने इम्प्रूवमेंट किया है कि नहीं किया, ये सारी चीज़ें। अगर आपको लगे कि इम्प्रूवमेंट हो चुका है, बस अब मुझे इतनी दिक्कत नहीं होती उस पर्सन या प्लेस में जाने से, सो आप उसे छोड़ सकते हैं। अगर जब तक इम्प्रूवमेंट ना हो तो आप तब तक आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और हाँ, इसे दिन में मैंने किया था, मैंने कम से कम 3 बार ही किया था दिन में, क्योंकि मैं फ्री रहती थी, तो दिन में 3 बार कर लिया था। अगर आपको पॉसिबल हो तो कम से कम 2 बार तो कीजिए, क्योंकि सुबह सुबह उठते ही ज़रूर कीजिए। सुबह उठते ही जो मैनिफेस्टिंग होती है या फिर कोई रिचुअल होता है, कुछ भी, सुबह टाइम बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, और वो मैनिफेस्टिंग खासकर बहुत जल्दी आपको रिजल्ट देना स्टार्ट होती है सुबह टाइम। ठीक है, जितने अर्ली मॉर्निंग करेंगे आप मैनिफेस्टिंग, उतने ही जल्दी रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो मैं आप करिएगा और मुझे अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करिएगा। ओके, ठीक है, तो मैं दूसरा बताने वाली हूँ। और हाँ, बट मैं तो ये तो बताना भूल ही गई कि ये क्यों होता है, क्योंकि जो ये पर्सन है, वो जो पर्सन है कि एग्जाम्पल के रूप में बताता, ताकि आप ज़्यादा रिलेट कर पाओ। क्योंकि देखिए, जो पर्सन है जो आपको मिलने के बाद बहुत लो फील होता है, भारी भारी फील होता है, एंड इरिटेशन होता है, ऐसा लगता है कि कब ये पर्सन जाए आपसे दूर, एंड ये सारी चीज़ें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा निगेटिव होता है। वो 2 चीज़ें होती हैं, एक तो या फिर उसका बहुत ज़्यादा ऑरा है, वो वीक है। ठीक है, वीक है तो वो उसके पास इतनी एनर्जी नहीं है
कि वो मतलब पॉजिटिव रह सके एंड अच्छा फील कर सके, तो वो आपके पास आता है बार बार बातें करने। तो फिर वो आपकी एनर्जी लेने के लिए वो इतनी तेज़ी से आपकी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है उसके ऑरा, तो आप बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हो उस टाइम। ठीक है। एंड दो चीज़ होते, एक दूसरी चीज़ ये है कि हो सकता है वो पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा निगेटिव थॉट रखता है, हो सकता नहीं है ही। ठीक है। जो निगेटिव थॉट रखते हैं आपके बारे में बहुत ज़्यादा आपसे जेलस होते हैं, आपके ऑरे से जेलस होते हैं, आपके लाइफ स्टाइल से जेलस होते हैं। देखिए, जेलस होने वाले पीपल को कोई बहाना नहीं चाहिए, वो कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीज़ ढूंढ ही लेता है जेलस होने के लिए। तो मैं यहाँ ये बोलना चाहूँगी, ये पर्सन निगेटिविटी इतनी ज़्यादा निगेटिव होता है, इतना ज़्यादा निगेटिव होता है कि आपको उसकी निगेटिविटी आपको इफ़ेक्ट करता है, वो आप उसकी निगेटिविटी सहन नहीं कर पाते, तो ये फ़ील होता है। ओके। आई होप मैं अच्छे से समझा पा रही हूँ आपको। इसकी दूसरा अफ़र्मेशन ये है, सॉरी, दूसरी रेमेडी ये है जो मैंने भी करी है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रेमेडी है। और देखिए, मैंने सारी की हैं, जो मैं बता रही हूँ मैंने की हैं, अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। इसमें रिज़ल्ट मुझे 100% ही दिखे हैं। बस आप जो भी करना बिलीव के साथ करना, हाँ, वरना आपको रिज़ल्ट नहीं दिखने वाला है। ठीक है। अगर आपने जहाँ पे अपना लॉजिक लगाया वहाँ पर आप फेल हो जाएंगे। देखिए, दूसरी रेमेडी है कि आपको ना जैसे आपको नज़र बहुत ज़्यादा लगती है, नज़र लगती है, या फिर आपको देखिए, नज़र लगने के साइन एक तो होता है कि उल्टी होना, बुखार आ जाना, फीवर होना, सिर दर्द होना, आंखें बहुत भारी हो जाना। ठीक है। सिर भी बहुत भारी हो जाना, कंधे भी भारी हो जाना, एंड लूज मोशन मेन इंपॉर्टेंट होता है। काफ़ी लोग के जब कहीं जाते हैं तो उन्हें नज़र लगे लूज मोशन लगने लगते हैं। लूज मोशन मतलब रूट चक्र आपका कमज़ोर हो रहा है। कमज़ोर क्यों हो रहा है? क्योंकि निगेटिविटी आपके इफेक्ट कर रही है आपके ऊपर। ठीक है। तब आप ये कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं आप, एक बाल्टी लीजिए या फिर टब भी ले सकते हैं, उसमें पानी भरिए। बट देखिए, टब में ज़्यादा एड़ी के ऊपर तक, जो एड़ी होती है हमारी, उसके ऊपर तक पानी नहीं आ पाएगा, तो आप बाल्टी लीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाल्टी में आप हाफ भर लीजिए, हाफ से ऊपर भी भर सकते हैं, हाफ से ऊपर भरिए। एंड इसके बाद उसमें सॉल्ट डालिए, गुलाब जल डालिए, और कुछ आप गुलाब की पत्ती भी डाल सकते हैं। ठीक है। आपके पास जो भी फ्लावर हो अवेलेबल, तो आप वो डाल सकते हैं। ओके। एंड इसके बाद ना आप क्या क्या करना है, उसमें डिप कर लेना अपने पैरों को। तो कम से कम आपको 20 मिनट्स तो करने ही करने हैं। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो बार बार नज़र लगती है, बार बार उतारना पड़ता है किसी न किसी को, आप बहुत ज़्यादा, आपने कुछ भी नहीं किया, पूरे दिन बैठे रहते, फिर भी आपको बहुत ज़्यादा आपको लगता है शरीर में एनर्जी ही नहीं है, तो ये आप तब कर सकते हैं। ठीक है। और हाँ, 20 मिनट कर सकते हैं, और हफ्ते में 2 बार ही कर सकते हैं। हाँ, अगर आपने जो आपको वो ज़्यादा परेशानी हो रही है तो फिर आप 3 दिन या 4 दिन बढ़ा दीजिए, इससे ज़्यादा मत बढ़ाइए। अगर आपको लगे कभी कभी थोड़ा सा, कभी कभी इफेक्ट होता है, मतलब इतना ज़्यादा सीरियस कंडीशन नहीं है, तो आप हफ्ते में 1 बार कीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर भी आप करना चाह रहे हैं कि जो भी हो फिर भी निगेटिविटी हट जाए, ये तो फिर आप क्या कीजिएगा, एक बार, हाँ, हाँ, 1 बार आप वीक में कर सकते हैं, 1 बार वीक कर सकते हैं, और इसको ज़्यादा मत करिएगा। देखिए, जिससे प्रॉब्लम है उसके लिए तो सही है, वो ज़्यादा करे तो चलेगा, और जिन्हें प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी बहुत ऐसा डाउट रहता है कि काफ़ी लोग अपने आप को लेके बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होते हैं, उन्हें लगता है कि नहीं, मुझे तो कुछ प्रॉब्लम है, बल्कि रियल में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो वो लोग, अगर आप सुन रहे हैं, आप उन लोग में से हैं, तो मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूँ, हफ्ते में 1 बार कीजिए, क्योंकि जब आपको ऑरा जो पॉजिटिव है, तो फिर वो जो सॉल्ट है ना, हमारे पॉजिटिव ऑरा को भी क्लीन करने लगता है, तो वो वीक होने लगता है। ठीक है। पॉजिटिविटी भी रिलीज़ करने लगता है। तो यहाँ पे ये है, इसका साइड इफेक्ट भी है। आप लिमिट से ज़्यादा करेंगे ना, तो आपकी ऑरा से पॉजिटिविटी भी क्लीन करेगा, नेगेटिविटी तो करेगा, पॉजिटिविटी भी, जिससे आपका ऑरा बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे ये बोल, ये अगर आपको बहुत नीड है तो ही कीजिएगा। मैंने यहाँ पे इसे किया था, 3 दिन किया था, 3-4 दिन, मैं हफ्ते में देख लेती थी, 2 बार करती थी या फिर 3 बार, काफ़ी रिलैक्स फील होता था। और इसके करने के बाद मैं तो फिर सीधे बिस्तर में चले जाती थी, बेड में बैठ के अपना फ़ोन चलाती थी। तब तो कुछ नहीं समझ में आया जब मैंने इसको देखा, एंड फिर इसके बाद जब मैं लेटी बेड में सो रही थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा अपने ये तरुआ से ऐसा लगा था कुछ तो जा रहा है, हवा से आ रही थी, एंड ऐसा लग रहा था कुछ रिलीज़ हो रहा है, एंड बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील हो रहा था। एंड ऐसा लग रहा था जैसे मैं बहुत दिन से थकी हूँ, बहुत ज़्यादा चल रही थी, बट अब रिलैक्स फील हो रहा, और मेरे पैर ना बहुत लाइट हो गए थे, और काफ़ी अच्छा कंफर्टेबल फील हो रहा था। तो मुझे ऐसा फील हुआ, तो आपको हो सकता है दूसरा एक्सपीरियंस फील हो। आप प्लीज़, अगर आपको कुछ फील हो आपके साथ, तो अपना मुझसे शेयर ज़रूर करिएगा। तो मुझे इंतज़ार रहता है कि मेरी बताई हुई रेमेडीज़ का क्या इफ़ेक्ट हुआ आपके ऊपर, क्या नहीं। एंड देखिए, तीसरी है, इसके बाद है तीसरी नंबर, हाँ, तीसरी जो है रेमेडी, ये भी है, ये भी नेगेटिव एनर्जी है। जैसे हमारे घर में कभी कभी निगेटिविटी आ जाती है, आप कैसे पहचान सकते हैं कि आपके घर में निगेटिविटी है? देखिए, आपस में जो घर के लोग हैं,
वो एक दूसरे से चिढ़ने लगना, उनके बीच में प्यार ख़त्म हो जाना, प्यार ख़त्म हो जाना और एक दूसरे को मतलब कि बुरी भावना आ जाना कि ये आगे ना बढ़ पाए, मैं आगे बढ़ पाऊँ, ये अपने लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाए, वो कर रहा। देखिए अगर आप जॉइंट फैमिली है तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकती। हाँ, अगर आप सिंगल फैमिली है फिर भी आपको, आप गिने से 4-5 लोग हैं, मम्मी पापा भाई बहन, उनमें ही ये सब चल रहा है, तो फिर ये थोड़ी सोचने वाली बात हो जाती है। एंड या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको अपना घर ही नहीं अच्छा लग रहा, आपको घर में वो रौनक ही नहीं लग रहा। हाँ, एंड आपको घर अपना बोरिंग, देखिए आप कभी कभार आप देखिएगा, आपको घर अपना इतना सुंदर लगता है, ऐसा लगता है बहुत उजाला है आपके घर में, एंड ऑटोमेटिक ही लगता है, ये ऑटोमेटिक होता है। आप कभी गौर करना। एंड कभी कभी बहुत बुरा लगता है, ऐसा लगता है बहुत गंदा है घर, एंड बल्कि रियल में वो गंदा नहीं होता, आपने अभी झाड़ू लगाई है, पोछा लगाया, ये सारी चीज़ें, फिर भी वो लगता है अरे कुछ तो गंदा है ऐसा। अजीब सी फीलिंग आती है, ये सारी चीज़ें हैं। एंड स्मेल आना, बदबू आना हल्की सी, वॉशरूम की बदबू आना, मेन खासकर कभी कभी पोटी की भी आ जाती है, ऐसे तो आप पहचान सकते हैं। एंड यहाँ पर ये एक मेन साइन ये होता है, कन्या होती हैं जो 10 से नहीं, मैं तो बोलूँगी जिनके पीरियड्स नहीं आए होते, वो वाली गर्ल, या फिर कभी कभी जो पीरियड्स आए होते हैं वो बहुत ज़्यादा भोली होती हैं वो लड़की। अगर आपके घर फैमिली में कोई लड़की ऐसी है जो बहुत ज़्यादा भोली है, एंड उसका वो हार्ट बहुत ज़्यादा प्योर है, वो समझ में आ जाता है भोंदा टाइप में, जिसे हम लोग कहते हैं कि भोंदा भोंदा टाइप, मतलब कि आई मीन जिसे ज़्यादा समझ नहीं है, जो मुंह पे है वो मतलब कि उसका हार्ट बहुत क्लीन है, बट हाँ जो मुंह पे उसे समझ में आया वो आपको तुरंत ही बोल देगी, बटन लगा के बनने वाली बातें नहीं है। तो ऐसे अगर कोई लड़की आपके घर में है तो आप देखिएगा जब नेगेटिव एनर्जी होगी वो अपने आप ही डाउन हो जाएगी। हाँ, पहली बात तो जो कन्या होती हैं वो डाउन हो जाती हैं। जब आपकी नेगेटिव एनर्जी आपके घर में होती है, वो ऐसा नहीं है कि आपको दिन भर खेलती रहेगी, वो अपने आप उदास हो जाएगी, कोई बात बिना बात के ही उदास होगी। क्या आपने या फिर फेवरेट खाना नहीं दिया, उदास होगी, तो आप सोचो नेगेटिव एनर्जी, ऐसा नहीं। वो आप बढ़िया अभी हंस रही खेल रहे, एकदम से अचानक से उदास, शांत, मुरझाई हुई, नहीं खेल भी नहीं रही, कोई बात भी नहीं, ना किसी ने डांटा है, कुछ मंगाया तो ऐसा भी नहीं कि मैं दिया ना हो, ऐसा कुछ भी नहीं। तो आप ये पहचान सकते हैं, सिम्टम्स होते हैं कुछ, क्योंकि बच्चों को बहुत इफेक्ट करती है नेगेटिव एनर्जी। तो मैंने बिल्कुल अपने किया था, और इसका इफेक्ट क्या था कि एक दिन मेरी छोटी वाली बहन, वो रियल में बहुत ज़्यादा प्योर हार्टेड पर्सन, सबसे छोटी वाली मेरी सिस्टर है जो, तो वो ऐसे उदास होकर लेट गई अचानक। तो अचानक लेट गई, तो फिर मैंने पूछा कि, और मैं सडन आई डोंट नो क्यों दिमाग में आया कि मैं घर से सोची कि चलो इस रेमेडी को चेक किया जाए। तो मैंने रेमेडी को कपूर लिया, आपको भी कपूर ही लेना है, कपूर लिया और उसमें 2 लौंग जिसमें फ्लावर लगे हों, जोड़ा डाल देना, ठीक है? डाल देना और जला देना। आप लौंग नहीं आप डाल सकते, अगर जैसे बड़ा घर है मेरे घर में 12 कमरे हैं, तो काफ़ी बड़ा घर है मेरा, मुझे बहुत टाइम लग जाता है ये सब करने में। तो मैं क्या है, आप लौंग दोबारा नहीं डाल सकते, अगर कपूर बुझने लगे तो आप कपूर डाल दीजिएगा, डालते जाइएगा और वो धुआँ करते जाइएगा, ऐसे-ऐसे करके करते नहीं। तो मैंने किया, और सडन जब वो लेटी बिगड़ बात की गुस्सा थी, और वो गुस्सा नहीं, पता नहीं उसका मूड ऑफ था बहुत ज़्यादा, और मैंने क्या उसी कमरे में ले गई जिसमें वो लेटी थी, तो वहाँ से स्टार्टिंग की, सबसे पीछे वाले कमरे में लेटी थी उसी से स्टार्टिंग की, और 5 मिनट ही मैं मेन गेट तक नहीं जा पाई, वो आके हंसने लगी, हैं तब क्या हुआ, तो वो मतलब खुश, फिर सब नॉर्मल हो गई। सो तब मुझे समझ में आया कि नेगेटिव एनर्जी बच्चों को बहुत इफेक्ट करती है, आप इसे पहचान सकते हैं। ओके, तो मैंने आपको भी क्या करना है, पता तो पड़ ही गया होगा, कपूर लेना और 2 लौंग के जोड़ा डालना, इससे क्या होता है, नेगेटिव एनर्जी तो आपकी जो घर में होती है वो तो क्लीन होती है, और लक्ष्मी बहुत अट्रैक्ट होते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपके घर में लक्ष्मी नहीं आती, बहुत मेहनत से आती हैं, आप जितनी मेहनत करते हो आपको उतना नहीं मिलता है मनी, हाँ, तो फिर आपको ना ये वाली रेमेडी कीजिए, बहुत बहुत अच्छे अमेजिंग रिजल्ट देखने को मिलेंगे। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छे दिखे थे, और यहाँ पर आई होप आपकी रेमेडीज़ पसंद आई होंगी। तो देखिएगा, अगर आपको कुछ इफ़ेक्ट दिखे तो मेरे साथ प्लीज़ एक्सपीरियंस शेयर करना मत भूलना, क्योंकि मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हुआ है ये सारी रेमेडीज़ का, और बहुत अच्छी पावरफुल रेमेडीज़ है। अगर आप लोगों का सभी का इसमें रिस्पॉन्स अच्छा आया तो मैं और रेमेडीज़ लाऊंगी जो मैंने की है और मुझे बहुत अच्छी मैजिकल इफेक्ट दिखे हैं। फुल मून या फिर उससे किसी कोई पोर्टल में कर सकते हैं, इतनी पावरफुल रेमेडीज़ है। वो आपको अगर तुरंत मिलना होगा तो तुरंत भी मिल जाएगा। एक मेरी मॉम ने भी बताया था मेरे लिए, अनुष्का सेन जो एक्ट्रेस हैं उनकी मॉम ने किया था उनके लिए, तो मेरी मॉम ने मुझे बताया, तो मैंने हाल ही में की है, उसमें से देखते हैं कितनी रिजल्ट पूरी होती है। मॉम ने अगली 2025 की स्टार्टिंग में की थी, तो वो उनमें से सारी होगी, सिर्फ एक बची थी जो इम्पॉसिबल सी थी थोड़ी। तो मॉम है, आई होप आपकी मॉम ने भी ऐसे ही किया होगा कुछ ना, तो मैं वो भी शेयर करना चाहूँगी। मॉम बोल रही थी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, तुम भी कर लो। तो अगर आप लोग का अच्छा रिस्पॉन्स हुआ और लगा आप लोग को रुचि है इसमें, तो मैं एक और वीडियो बना दूँगी जो बहुत अच्छे अमेजिंग रिजल्ट देंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।